पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज के दिन तक लोगों को चौंका कर रख दिया था। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। ये जो आप देख रहे हैं ये है पिरामिड ऑफ गीज़ा। 147 के मीटर पे बना एक इंसानों के द्वारा बनाया गया ये सबसे बड़ी ऊंची चीज़ थी। लगभग पूरी 6 मिलियन टन की वजह का ये पिरामिड बताया जाता है। इसे आप कंपेयर करें आज के दिन की सबसे ऊंची इमारतें बुर्ज खलीफा से बड़ी थी, जबकि उन लोगों के पास व्हील तक नहीं थे, पहिए भी नहीं थे उन लोगों के पास। लगभग 4500 साल पुरानी इनोवेशंस भरी टेक्नोलॉजी थी उन लोगों के पास। और इन्हीं जलती हुई गर्मी में तूफान आए या बारिश आए, कुछ भी हो, रुका नहीं गया ये काम। आप देखिए ये एक एपिसोड जिसे HBO द्वारा रिलीज किया गया था। Arguably the most enigmatic structure on the face of the earth. Built around 2500 BC, it is the tallest structure on Earth for more than 3.5 miles. Built as gargantuan tombs of shining white limestone, the pyramids were designed to hide dark secrets of the dead. तो देखा आपने ये किस तरीके से ये सब आर्कोलॉजिस्ट इस पर टिके हुए थे जानकारी के लिए। अनुमान लगाया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को बनाया गया था साल 2560 BCE में। ये बात तो शायद सभी जानते हैं कि ये खुफू एक सेकंड राजा थे 4th डायनास्टी ऑफ ओल्ड किंगडम ऑफ इजिप्ट के। उनकी कोई एग्जैक्ट फोटो तो नहीं थी, बट खोज के द्वारा कुछ ऐसे पुतले मिलने लगे जिससे खुफू का नाम उस पर खुदवाया गया था। ये पिरामिड नाइल नदी के किनारे में सिचुएटेड है, वेस्ट बैंक पर। अगर आप फोटो में और वीडियोस में देखोगे कि ये वाला जो ऊंचा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जिसे हम पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं, और इसे छोटा ही पिरामिड है, और इससे छोटे है पिरामिड ऑफ खाफरे जो सेकंड लार्जेस्ट पिरामिड है सबसे, और थर्ड और सबसे छोटी पिरामिड है पिरामिड ऑफ मेनकौर। बताया जाता है कि खाफरे के बेटे ने बनाया। बस यहीं तक नहीं रुका, और कई पिरामिड्स वहाँ मौजूद है। एक है द ग्रेट स्फिंक्स, और कहीं और छोटे पिरामिड्स मौजूद है। टोटल में बताया जाता है कि 118 पिरामिड्स है, जिसके अंदर कई मम्मीज के मकबरे के तौर पे बनाया गया था। एक टूम है इनके पिरामिड्स को एक्चुअली में बनाया कैसे गया, सही मायनों में उस जमाने के लोगों ने कैसे यहां पर 137 मीटर ऊंची इमारत खड़ी कर दी, जिसे इतने बड़े बड़े पत्थरों से बनाया। पत्थर को इतने बारीक तरीके से काटा गया है, इवनली काटा गया है, जब कोई काटने के लिए टूल तक मौजूद। इन पत्थरों को एक के ऊपर एक लगाकर कैसे रखा गया, जब ये लोग पहियों का भी नहीं इस्तेमाल कर रहे थे। कहा जाता है कि इन पिरामिड्स को बनाते वक्त स्लेव लेबर का इस्तेमाल किया गया था। बड़े ही गरीब को बनाने के लिए काम कर रहे थे, वो हाईली स्किल्ड लेबर्स थे।
उनको भूखा रख के मारा पीटा नहीं जाता था, अच्छे से खाना खिलाया जाता था। इनफैक्ट इतने अच्छे से खाना खिलाया जाता था कि एवरेज इजिप्शियन सिटीजन जो उस समय में रहता था, जैसे कि फार्मर्स, अगर किसान लोग खेती नहीं कर रहे होते थे, अपने फ्री टाइम में आकर कंस्ट्रक्शन में हाथ ज्यादा से ज्यादा दूर ये सदर्न इजिप्ट के रीजन से आए थे, जो कि 800 किलोमीटर दूर। कॉपर उस समय में सबसे कॉमन मेटल इस्तेमाल किया जाता था, तो जो टूल्स बनते थे वो कॉपर के बनते। प्लॉजिबल थ्योरी है यहाँ पर, इतनी दूर से पत्थरों को लाने के लिए ये राफ्ट सी बनाते थे जो नदी पर तैरती थी। उसके बाद जब पत्थर पिरामिड, स्लेजेस का इस्तेमाल करते थे, गीली मिट्टी जो कि पाई गई थी जेहूतीहोटेप के टूम पर। यह टूम काफी बाद का है, 1900 बीसी का है। रेत में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पानी अगर मौजूद होगा तो जमीन पर और जमीन पर घिसटने वाली चीज का जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है। ये रेशियो काफी बारीक है, करीब 2 से 5% पानी सैंड में। इसकी मदद से गीले रेत में चीजों को ड्रैग करना 4500 साल पुराना वुडन रैंप अनकवर किया एक क्वारी। इस तरीके का रैंप बनाया गया होगा उस समय पर, जो कि एक स्ट्रेट स्लोप था ग्राउंड से। इन्होंने एक सिस्टम यूज किया जहां पर इन्होंने लकड़ी के डंडे गाड़ दिया इसके आसपास। फिर इन्होंने रस्सियों का इस्तेमाल किया उन डंडों उस पत्थर को ऊपर खींचने के लिए, कुछ इस तरीके से जैसा आप आर्ट वर्क में देख सकते हैं 14 में। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पिरामिड का हर एक लेवल कंप्लीट करने के बाद इन लोगों ने एक नया स्लोप बना। इसे सजेस्ट करने के बाद इन लोगों ने एक नया स्लोप बना जिसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा हो। उसके ऊपर एक डंडा लगाया और डंडे के दूसरी तरफ कुछ वजन डाला और उसको फिर घुमाकर ऊपर प्लेस कर दिया, इसे अपने खेतों को इरिगेट करने के लिए। जो बाहर की लेयर थी वो बड़े ही फाइन वाइटिश लाइमस्टोन से बनी थी, जिसका मतलब यह है कि जब भी यहां पर सालों बाद टूट गई है, ये बाहर की लेयर वॉर्न ऑफ हो चुकी है खुफू और मेनकाउरे के पिरामिड से। बहुत छोटा सा एरर है यहां पर, 1 to 1/15 of 1 डिग्री का एरर है, जो कि बहुत थोड़ा एरर होता है। जमीन पर पड़ने वाली शैडो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती है ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन। इंटेंशनल थी और एंशिएंट इजिप्शियंस जानते थे एस्ट्रोनॉमी के बारे में। वो तारों को रात में ट्रैक करते थे और टेस्ट आउट किया और ओरायन कॉन्स्टेलेशन के स्टार्स को देखा तो पता चला कि एग्जैक्टली पिरामिड्स अलाइन नहीं। एलियंस ने इन पिरामिड्स को बनाया है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इंसानों ने ये किया हो।